हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से क्लास 9 की क्लास में चलते हैं और फिर देखते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था फैक्टर थ्योरम के बारे में और क्या कहते हैं कि फैक्टर मेथड भी बताया था कि किस तरीके से फैक्टर किया जाता है। तो उसी में एक छोटा सा टर्म्स और भी है, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, फैक्टराइजेशन फैक्टरा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ये क्या होता है, इस चीज को जानना हमें जरूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि समटाइम्स इन अ पॉलिनोमियल, समटाइम्स इन अ गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टेक आउट अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या कह रहा है, समटाइम इज अ गिवन एक्सप्रेशन is not a possible to take out a common factor directly। ठीक है, कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, जैसे कहने का मतलब कि ax दिया है प्लस bx दिया है प्लस cx दिया है। ठीक है, तो इनमें हमें कोई सफिशियंट, जैसे ax bx दिया हुआ है और प्लस cy प्लस dy दे दिया है। ठीक है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें जो कि हम डायरेक्टली कॉमन नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ax और bx में हम x कॉमन पा रहे हैं, cy और dy में हम y कॉमन पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हम डायरेक्टली कॉमन फैक्टर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो द टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आर ग्रुप। ठीक है, तो हम इस टर्म में क्या करते हैं कि जो भी हमारा गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग इन अ सच अ मैनर दैट वी हैव वी मे हैव अ कॉमन फैक्टर, उसमें हम देख सकते हैं कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। दिस कैन नाउ बी फैक्टराइज बाई ग्रुपिंग फैक्टर। क्लियर, तो अब जैसे इसमें हमने हमने ये एक्सप्रेशन दिया, तो अगर इसको हम ग्रुप कर ले, इसको एक साथ कर ले और इसको एक साथ कर ले, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है, y मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो सकता है। सच दैट एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमें कह रहा है कि ax प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ये कह दिया। अब कह रहा है कि इसमें भी करिए। अगर इसमें हम देखिए करना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, पहला एक तरीका तो यह है कि ऐसे ग्रुपिंग कर लें, तो यहाँ से हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरे में y कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो a प्लस बी यहाँ भी मिल रहा है, a प्लस बी यहाँ भी मिल रहा है, तो a प्लस बी को हम क्या करें, कॉमन ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, y बचेगा। ये हमारा हो गया ग्रुपिंग फैक्टर। क्लियर, दूसरे मेथड से एक दूसरा तरीका इसी को अपनाते हैं। क्या करते हैं कि हम a को कॉमन ले लें, x को कॉमन न लेने के बजाय a को कॉमन ले लें, तो इनको और इनको एक साथ ले लें और इसको और इसको एक साथ ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लें ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, यहां से हमने ये ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या कॉमन ले लेंगे, पहले में a कॉमन ले लेंगे, दूसरे में b कॉमन ले लेंगे। क्लियर, पहले में a कॉमन ले लेंगे, दूसरे में b कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम a कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम b कॉमन ले लें तो यहाँ भी हमारा क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। क्लियर, ये चीजें हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी अगर देखें हम ध्यान से,
तो यहाँ भी x प्लस वाई मिल रहा है और यहाँ पे भी x प्लस वाई मिल रहा है, तो हम क्या करें, x प्लस वाई को कॉमन ले लें। तो x प्लस वाई को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, और तो बचेगा क्या, यहाँ पे हमने x प्लस वाई को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, a, ठीक है, यहाँ पे हमने x प्लस वाई ले लिया तो बचा क्या, b। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चाहे इस कंडीशन में ले चाहे इस कंडीशन में ले, आंसर हमारा क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, और भी सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते रहेंगे।